कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बीच लोग जल्द से जल्द टीका लगवा लेना चाहते हैं, लेकिन टीके का उत्पादन कम है। देश में निर्मित 2 टीके अभी लगाए जा रहे हैं, जबकि आयातित स्पुतनिक वी टीके को भी जल्द कार्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए मिशन कोविड सुरक्षा शुरू किया है, जिसकी जिम्मेदारी संभाल रही हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप। उन्होंने टीकों को लेकर नई जानकारियां साझा की हैं। टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए और कंपनियों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमतावान टीका निर्माताओं की पहचान की गई है। अब भारत बायोटेक की तकनीक इन निर्माताओं के हस्तांतरित करने को लेकर बातचीत प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही योग्य निर्माताओं को तकनीक दी जाएगी। स्पुतनिक वी टीके को मंजूरी दी गई है, आयात शुरू हो गया है, लेकिन देश में इसका उत्पादन कब शुरू होगा? टीका देश में पहुंचना कब शुरू हो चुका है? एक खेप आ चुकी है। जल्द ही इसमें भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लगाना शुरू किया जाएगा। इस महीने के अंत तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके की खुराक भारत पहुंचेगी। साथ ही देश में इस टीके का उत्पादन शुरू करने के लिए रेड्डी लेबोरेटरी के अलावा 5 अन्य कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। इनमें हेटेरो बायोफार्मा, विर्चो बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा, ग्लैंड बायोफार्मा तथा पेनाशिया बायोटेक शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि जुलाई से देश में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। अन्य टीकों की क्या स्थिति है? 3 टीकों को आपात स्थिति की मंजूरी मिल चुकी है। 5 टीके क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न स्टेज में हैं। इनमें से जायरस कैडिला की डीएनए वैक्सीन और बायोलॉजिकल ई की रिंकाबिनेट वैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रही है। जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स की mRNA वैक्सीन तथा भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवैक्स द्वारा विकसित रिकाम्बिनेंट नैनो पार्टिकल वैक्सीन के तीसरे चरण के ब्रिजिंग क्लिनिकल ट्रायल आरंभ कर दिए हैं। उम्मीद है कि ये टीके भी जल्द उपलब्ध होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अपग्रेड करने की कोई योजना है? जो नए वेरिएंट सक्रिय पाए गए हैं, उनकी नियमित रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम के तहत डीबीटी, ILS, डीबीटी, RCB, CSIR, CCMB प्रयोगशालाओं द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। नए वेरिएंट पर टीके के असर को लेकर भी अध्ययन किए गए तथा आरंभिक नतीजे बताते हैं कि दोनों टीके नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर हैं। इस दिशा में अभी विस्तृत अध्ययन जारी है, जिससे यह पता चलेगा कि नए वेरिएंट के खिलाफ उनकी प्रभावकारिता कितनी है। WTO के कोरोना टीकों से पेटेंट हटाने की संभावना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनियां तकनीक हस्तांतरित करने को तैयार होंगी या नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हमारी कंपनियां mRNA जैसे टीकों को नए सिरे से तैयार करने में सक्षम हो पाएंगी? क्यों नहीं? जिनोवा बायोफार्मा पहले से mRNA वैक्सीन तैयार कर चुकी है। इसके प्रशिक्षण चल रहे हैं। गैर मानवीय प्रशिक्षणों में टीके से शानदार प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती दिख रही है। इस टीके को 28 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इसके पहले चरण के परीक्षण चल रहे हैं, जो जून के मध्य तक पूरे हो जाएंगे। बाकी परीक्षण पूरे होने के बाद जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स सितंबर से 1 करोड़ डोज प्रति माह तैयार करने की क्षमता विकसित कर चुकी है। बच्चों का टीका कब आएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों का प्रतिरोधक तंत्र अलग तरीके से कार्य करता है तथा वयस्कों की तुलना में यह मजबूती के साथ प्रतिक्रिया देता है। इसलिए बच्चों के लिए टीके की खुराक का आकार अलग होता है। वैश्विक स्तर पर फाइजर और मॉडर्ना ने अपने टीके के 12, 18 वर्ष और 6 महीने से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रशिक्षण आरंभ कर दिए हैं। इस सिलसिले में देश में भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति प्रदान कर दी है। यह प्रशिक्षण 2-18 साल की आयु के बच्चों पर किए जाएंगे। कोरोना की दवाएं बनाने की दिशा में क्या प्रगति है?
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने दवाएं बनाने की दिशा में भी कई पहल की है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों से निर्मित एक दवा एक्यूसीएच के दूसरे चरण को मानवीय प्रशिक्षण चल रहे हैं। इसी प्रकार हार्मोन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आधारित एक दवा को लेकर अध्ययन किए जा रहे हैं। डीबीटी द्वारा समर्थित एक दवा वेराफिन को हाल में ही सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। नाक से लिया जाने वाला टीका कब आएगा? यह टीका भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार किया है। यह एडिनोवायरस वेक्टर आधारित टीका है। यह नाक से दिया जाने वाला एकल खुराक वाला टीका है। प्री क्लिनिकल अध्ययन पूरे हो चुके हैं। मार्च में इसे पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई थी। इन प्रशिक्षणों के नतीजों के आधार पर अब दूसरे एवं तीसरे चरण के प्रशिक्षणों की अनुमति दी जाएगी। संभावना है कि इस महीने के अंत या अगले महीने यह प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे।